वन अधिकार कानून का नोडल मंत्रालय होने के बावजूद ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा कि निकोबार प्रोजेक्ट के इस मामले से उसे हटाया जाए क्योंकि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। क्या इससे आदिवासी अधिकारों पर असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA को लागू करने से जुड़ा विवाद है। यह एक्ट 2006 में लाया गया था ताकि वनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य परंपरागत निवासियों को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिल सके। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय, जो इस कानून के लिए केंद्र सरकार का मुख्य मंत्रालय है, ने कोर्ट में कहा कि उसे इस मामले से हटाया जाए। मंत्रालय का कहना है कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की है, न कि केंद्र सरकार की। इसीलिए उसे प्रतिवादी रिस्पोंडेंट की सूची से हटाया जाना चाहिए। इसका महत्व क्यों है? पहली जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार नीति और दिशा प्रदान करती है, लेकिन जमीन पर अधिकार लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन आता है। 2. आदिवासी अधिकारों पर असर। यदि केंद्र मंत्रालय हट जाता है तो मामला स्थानीय प्रशासन तक सीमित हो सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही कमजोर हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय प्रशासन को प्राथमिक जिम्मेदारी निभानी होगी। 3. प्रशासनिक प्रभाव। अन्य मंत्रालय भी भविष्य में इसी तरह अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। नीति लागू करने में समन्वय की कमी सामने आ सकती है। UPSC या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से 1. शासन प्रणाली। केंद्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रशासन के बीच नीति लागू करने का ढांचा समझना। 2. आदिवासी कल्याण। कानून के तहत आदिवासियों के अधिकार और उनकी रक्षा से जुड़े मुद्दे। 3. कानूनी प्रक्रिया। कौन किस मामले में यह तय करना कितना जरूरी है। 4. नीति क्रियान्वयन। नीति बनाने और उसे लागू करने के बीच मौजूद अंतरालों को समझना। ऐसे और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब